ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? पृष्ठ संख्या 9, पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9 में हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी कहते हैं कि ननिहाल के घोड़े जो थे बहुत ही हिष्ट-पुष्ट यानी मोटे ताजे थे। उनकी बात ही कुछ और थी। पहले लोग घोड़े को कुछ कम समझते थे, उनके ऊपर हंसते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सामने आकाश पर क्या हो रहा है? सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। कहते हैं धारियां 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 चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां जो है टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब इसमें दिया हुआ है सर्वर। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली वही थी। तेज रफ्तार वाली यही एक गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। यह कौन सी दुकान थी? जहां की उनका पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वहां आंखों के डॉक्टर जो थे वे कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज आपको मालूम है ना? हाँ, जिन्होंने हमारे भारत देश को गुलाम बनाकर रखा था, अंग्रेज। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? अब छोटे बच्चे अगर उसको कोई भी अभी भी चश्मा लगाता है तो हम लोग बोलते हैं ना, क्या रे इतनी छोटी सी उम्र में चश्मा पहन लिए, क्या बात है, क्यों ज्यादा टीवी देखते हो, ज्यादा गेम खेलते हो, या फिर ज्यादा पढ़ाई कर लिए, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। तो उस जमाने में भी बोलते थे, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब बोले कि अगर ठीक तरह से तुम ये चश्मा अगर लगाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे आंखों की रोशनी जो है फिर वापस ठीक हो जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा? ये सही बात है। मान लीजिए आप अभी दिन भर घर में बैठते हो,
विद्यालय तो आते नहीं हो, घर में हो, तो पढ़ाई दिन में ही कर लेना, रात में क्यों करना। रात में अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पूरे दिन जो पढ़ाई की है वो रात में हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। हाँ देखो दिन में मैंने ये पढ़ा, मैं तुमको सुनाती हूँ, तुम सुनो, कुछ भी ऐसा हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन आप दिन भर मस्ती करते रहो और रात में पढ़ने के लिए बैठो, मान लीजिए करंट नहीं है, ठीक है, करंट नहीं है, आप लाइट कोई भी इमरजेंसी लाइट वहां बीच में रख लो और सभी भाई बहन बैठ गए पढ़ने के लिए, क्या वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। आपको दिन में ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए। जब आप घर में रहते हैं तो आपको दिन में पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, रात के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आश्वासन, आश्वासन, वो कहती है कि इसकी जिम्मेवार मैं खुद ही हूँ। दिन की रोशनी छोड़ करके रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ाई करते थे। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम। कहते हैं कि कहती है कि देखो देखो चश्मा लगा कैसी दिख रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उनके भाई उनको चिढ़ाते थे कि तुम्हारी सूरत जो है वह लंगूर के जैसी दिखती है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर सिर बुरा ना लगा। उन्हें गुस्सा आया, फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो आपस में ही अपने आप से बातें कर रही है। नहीं नहीं, मेरी सूरत तो लंगूर की तरह नहीं है। फिर उनको लग रहा है कि हाँ शायद लग रहा है। इस तरह से वो आपस में ही सोच विचार कर रही हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कैप उठाकर अपने सिर पे रखी। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब आदत सी हो गई है। अगर आप शुरू में पहनोगे तो खुद को भी अटपटा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आदत हो जाती है उसकी, धीरे धीरे आदत हो जाती है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। सुभीते, हिमाचली, हिमाचली टोपियां। ये पाठ आप लोगों का हो गया। अब मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर देती हूँ, ठीक है। प्रश्नोत्तर आप लोग समझ लीजिए। आप लोग आज नहीं दूसरे दिन कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन प्रश्नोत्तर तो देना है आप लोगों को। ये कठिन शब्द लिखने के बाद प्रश्नोत्तर। अब सुनिए बोलिए में आपको बचपन कैसा लगता है, ये लिखना नहीं है, केवल आपको बताना है। अपने बचपन की कोई मीठी याद सुनाइए। अपने बचपन की कोई मीठी याद अगर है तो वो आप सुना सकते हैं। बचपन की याद बार बार क्यों आती है, सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग टिक कीजिए। सुनिए बोलिएगा थर्ड, सुनिए बोलिएगा थर्ड। प्रश्नोत्तर, सुनिए बोलिए, सुनिए बोलिए, सुनिए बोलिएगा थर्ड। ये आपके क्लास वर्क में रहना। फिर है पढ़िए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह
वो अपना मोजा साफ करती थी, फिर बूट पॉलिश करके चमका लेती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेखिका ने शनिचर शब्द का प्रयोग किस दिन के लिए किया है? उस दिन वह क्या करती थी? शनिचर यानी शनिवार। शनिचर शब्द का प्रयोग किस दिन के लिए किया है? शनिवार के लिए, क्योंकि एक जगह और दिया हुआ है शनिवारी। ऐसे हिंदी में शनिवार रविवार हम लोग बोलते हैं, लेकिन तद्भव में उसको शनिचर ही बोला जाता है। ये तत्सम हुआ, तद्भव में हम लोग शनिचर ही बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लिखिए। लिखिए का प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से आपको कौन सी चीजें पसंद है और क्यों? चॉकलेट, सबसे ज्यादा उनको चॉकलेट पसंद था, आइसक्रीम भी पसंद था। दूसरा, चने के बारे में लेखिका ने जो कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? कारण बताइए। ये आपके क्लास वर्क में रहना। लिखिएगा सेकेंड। लिखिएगा सेकेंड। फिर तीसरा, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया गया। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। अगला सवाल, अपने बचपन के बारे में लिखिए। ये आपको अपने ओन से लिखना है, अपने बचपन के बारे में। ये नहीं जो बुक में जो है वही उतार दिए, नहीं, आप अपने बारे में बताओगे। अब यहाँ पर है शब्द भंडार। शब्द भंडार में क्या? लेखिका चॉकलेट मजे से खाती थी। आप कौन सी चीजें मजे से खाते हैं? लेखिका चॉकलेट मजे से खाती थी और आप कौन सी चीजें मजे से खाते हैं, उसका नाम यहाँ लिखना है। यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 चीजों का नाम आपको लिखना है। अब ये नहीं जो कुछ भी लिख दिए, नहीं, आप जो मजे लेकर खाते तो सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छे से बैठ के आप बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को चॉकलेट दे दिए, उसको आराम से हाथ पूरा उसका गंदा हो जाएगा, पूरे मुंह में लगा लेगा और उसको चाटते रहता है, चाट चाट के खाता। किसी बच्चे को देखो, दिए नहीं, मुंह में डाला, कट 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 खत्म, है ना? तो दो तरह के बच्चे भी होते हैं, एक तुरंत उसको कुटकुटा के खा गया और एक उसको चूसते रहता है। तो जो चूस लेता है वो क्या हुआ? मजा ले लेकर खाना। अब मम्मी कुछ तुम्हारे पसंद का खाना बनाए, तुम क्या करते हो? बैठ के आराम से धीरे धीरे खाते हो, टीवी देखते हो, खाते हो, टीवी देखते हो। और वही तुम्हारा दूसरा भाई है, दूसरी बहन है, फटाफट खा के चल दिए, फटाफट खा लिए, हाथ मुंह धो के बैठ गए। वो क्या हुआ? ऐसे ही खा लिए। वो मजा लेकर के खाया कौन? जो आराम से बैठ के खा रहा है, देख रहा है, खा रहा है, देख रहा है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। रेखांकित शब्द का पर्याय लिखकर वाक्य लिखिए। अटपटा, अटपटा मतलब क्या हुआ? अजीब। अटपटा यानी अजीब। तो अजीब लिख करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आप भी इसी तरह की कविता लिखिए। आप भी अगर चाहें तो इस तरह की कविता लिख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, वो पढ़िए। बार बार आती है मुझको, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 12 यानी पेज नंबर 12, प्रशंसा। कृष्णा सोवती का बचपन आपको कैसा लगा? मित्र को पत्र लिखकर बताइए। कृष्णा सोवती कौन है? अभी तक आप लोग को मालूम चला नहीं। इस पाठ की लेखिका जो अपने बचपन के बारे में बताई है, पूरी कहानी कृष्णा सोवती के बारे में ही दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका खत्म हो चुका है। होमवर्क देख लीजिए।
क्लास वर्क कंप्लीट करके आओगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।